तकरीबन मुझे लगता है लगभग 20 साल हो गए, हुँ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों की शुरुआत पटना से हुई थी। हुँ, 2006 हुँ, से हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पहले होम ट्यूशन, फिर दिल्ली में कुछ दिन पढ़ाना, फिर पटना में इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना, हुँ, फिर 2009 में छपरा में हम लोगों ने स्टार्ट किया इंस्पिरेशन क्लासेस, जो 2019 तक, कोविड के पहले तक बिल्कुल सही तरीके से चला। कोविड में कुछ वाइब्रेशन फेज़ आया, और उसी समय ये बच्चे, हुँ, डोरीगंज का एक बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था बच्चों का जो पढ़ता था। हुँ। मुझे लगता है तुम्हारे साथ और फिर रवि, विशाल, विशाल शिव सम शक्ति पांडे, हाँ, शिव शक्ति हाँ, पांडे हाँ, हाँ। मेधावी छात्र हुआ करते थे, और हुँ, सभी ने खूब मन लगाकर पढ़ा, सभी अच्छी जगह पढ़े। हुँ, तो आज मैं सब जितने भी व्यूअर्स हैं, हुँ। उसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबको मैं शुभकामना देना चाहूँगा, और सभी व्यूअर्स को भी बधाई देना चाहूँगा कि आज ये दीपक एक नई राह पर पॉडकास्ट बना रहे हैं, नई राह है, तो हम सबकी शुभकामनाएँ दीपक को मिलनी चाहिए। धन्यवाद सर। सर का नाम अभी ज़िक्र नहीं किए, सर का नाम नीरज सर है और मैं बता दूँ कि ये अभी पार्थ गुरुकुलम के समझिए कि फाउंडर हैं। समझिए नहीं मतलब कि 2 लोग फाउंडर हैं ना सर? एक मनीष सर का भी मैं ज़िक्र कर दे इसमें रहा हूँ। 3 लोग हुँ। स्कूल का नेतृत्व कर रहे हैं, नटखट और पार्थ गुरुकुलम जो हमारा है। इसमें रिपुसुदन सर हैं, मनीष सर हैं, और मैं हूँ, मैं एक छोटा-सा सिपाही हूँ। अक्सर बड़े लोग ऐसे ही करते कहते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे थे मनीष सर का, तो मनीष सर केमिस्ट्री उस समय इंस्पिरेशन में पढ़ाया करते थे और आज भी पढ़ाया करते हैं केमिस्ट्री। और जैसे कि केमिस्ट्री में अगर बात करें छपरा में तो कोई इनके जैसे टीचर नहीं है, चूँकि हम जहाँ एक तक स्टूडेंट मेरा इंटरव्यू ले रहा है, तो मैं व्यूअर्स को बताऊँ, मनीष कुमार सिंह और रिपुसुदन सिंह, हुँ, ये दोनों पर्सनली मेरे लिए एक घड़ी जैसे हैं। हुँ, मतलब घड़ी जिस तरीके से अपने समय के अनुसार वो कभी निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है। ठीक उसी तरीके से इन दोनों का काम रूटीन वाइज़ और बड़ा परफेक्टनेस के साथ रहा, और इन दोनों का हमेशा साथ मिला, और बच्चे हमेशा इन दोनों टीचर्स के फ़ैन रहे, और मुझे गर्व है कि मैं इन दोनों के ग्रुप में शामिल हूँ, मैं भी इनका मित्र हूँ। हाँ, ये तो बात है कि मनीष सर का फैन बहुत विद्यार्थी हुआ करते हैं, अभी भी हैं और पहले भी थे और अभी भी सर पढ़ा रहे हैं। जैसे उनसे अगला वीडियो में हो सकता है कि कभी मुलाकात करा दूँ। अभी सर हम लोग देखिए सर एक अच्छा काम कर रहे हैं और यही अच्छा काम देख कर के हम उनसे या जो भी अच्छा लोग काम करते हैं, उनसे मुलाकात करने का एक लालसा रखता हूँ और पूर्ण प्रयास करता हूँ कि उनसे मिले और जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सेवा के भाव से काम कर रहे हैं क्योंकि सेवा के भाव से ही सर उस समय भी काम शुरू किए थे कि ये 50 विद्यार्थियों को फ्री में देना, पढ़ाना। तो वो भी एक शिक्षा के क्षेत्र में सेवा ही शुरू किए थे और आज भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये पार्थ गुरुकुलम जो है वो एक शिक्षा के क्षेत्र में सेवा की ही तरह काम करने वाला है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सर एक बात बताइए कि आपका ये स्कूल जो है बाकी स्कूल के से कैसे भिन्न है? कैसे अलग है? ये थोड़ा सबसे पहली भिन्नता तो ये है कि हुँ, विद्यालय उन लोगों ने शुरू किया है जिन्होंने 20 साल क्लासरूम में बिताया है। तो क्लासरूम की बारीकियाँ क्या होती हैं? बच्चे किस तरीके से एजुकेट हो सकते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स होते हैं क्लासरूम्स में, और किस तरीके से क्लासरूम ने अपने आप को चेंज किया है कोविड के बाद। आज बच्चों को किस तरीके से एजुकेट करना ज़रूरी हो गया है, तो एजुकेशनिस्ट हैं, द्रोणाचार्यों की टीम है, जिन्होंने विद्यालय ये स्टार्ट किया है। दूसरे विद्यालयों में क्या होता है कि नाउ-ए-डेज़ इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर रनिंग द स्कूल्स। अच्छा। तो ये एक मुख्य अंतर है। दूसरा अंतर है कि हम क्लास 6 से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी बच्चों को करवा रहे हैं। क्लास हुँ, 6 में ही बच्चा जब पार्थ गुरुकुलम में प्रवेश करता है, तो वो समझने लगता है कि राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षाएँ हैं, मैं उसकी तैयारी के लिए अब मैं जुट चुका हूँ। तो नेशनल लेवल की तैयारी वो क्लास 6 से शुरू करता है। तो इसी सपने के साथ और इसी तैयारी के साथ पार्थ गुरुकुलम वर्ल्ड स्कूल सारण में अवस्थित हो रहा है। अच्छा। योगा चाहे दरअसल हर पार्थ तरह के गुरुकुलम की हाँ, अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है हुँ, कि बच्चों को अपने लक्ष्य के प्रति सजग तो होना चाहिए, आधुनिकता तो होनी चाहिए उसमें, लेकिन साथ-साथ वो कल्चर्ड भी रहें। हुँ, इसलिए पार्थ गुरुकुलम
एक ऐसा स्कूल है जिसका कंसेप्ट है केयर, कल्चर एंड कंपटीशन। आज के आधुनिक शिक्षा प्रणाली से भी वो बच्चों को जोड़ेगा। साथ-साथ प्राचीनतम जो हमारे नैतिक सिद्धांत रहे, उससे भी वो जोड़ेगा। तो जिस तरह अर्जुन एक अच्छे धनुर्धर थे और कुरुक्षेत्र उन्होंने जीता, हुँ। इसी कांसेप्ट पर हमने रखा है कि ये पार्थ गुरुकुलम है। यहाँ कई अर्जुन आएँगे और जिस तरह अर्जुन ने कुरुक्षेत्र जीता, वैसे ही जीवन का कुरुक्षेत्र बच्चा जीत पाए, इसी अवधारणा से पार्थ गुरुकुलम नाम रखा गया है। अच्छा, सही बात है। तो इसमें अगर हम बात करें कि सर एडमिशन कहाँ तक के बच्चों को लीजिएगा? मतलब कहाँ से पार्थ शुरू हो रहा है? गुरुकुलम का एक जूनियर सेक्शन है नटखट ज़ोन जिसमें हुँ, क्लास प्ले टू 5 है हुँ, और 6 ऑनवर्ड्स फिर कॉम्पिटिटिव एज की तैयारी है, हुँ, जिसमें हम लोग जेईई, नीट और एनडीए की तैयारी करवा रहे हैं क्लास 6 ऑनवर्ड्स। और प्ले टू 5 में हमारा है जिसमें बच्चे को बॉडी लैंग्वेज हुँ। अच्छी तरीके से लिखने की कला, बोलने की कला और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स बहुत सारी किताबें नहीं रखी, सिर्फ़ 3 सब्जेक्ट्स को लेकर उसे बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करी जा रही है। साथ-साथ में कंप्यूटर और जीके हुँ, 2 है जिसको हम लोग एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे हैं। अच्छा। इसमें तो हम एक सर एक और ये इंक्लूड करना चाहते हैं, वो करें या ना करें लेकिन मेरा ये मन मत है कि हम लोग जैसे कि इसमें जैसे आधुनिकता के साथ-साथ प्राचीनतम जो होना चाहिए, इसमें एक जैसे कि लाठी का भाजना या तलवार चलाने का, बच्चों को कितना क्लास है? अब लेकिन ना सेल्फ फ्यूचर सेल्फ में सेल्फ हाँ, डिफेंस सेल्फ डिफेंस वाला बात कर रहे हैं हम। हाँ, हाँ। तो या कराटा हो गया, तो हाँ, हाँ। सेल्फ डिफेंस इसमें अगर थोड़ा-सा इंक्लूड कर लें, ये मेरा सलाह है या जो भी समझिए ये मेरा मत है। तो ये भी एक अच्छा-सा पहल होता। नहीं सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ हाँ, डिफेंस के भी इसमें है क्या? टीचर्स हैं, हाँ, अच्छा बिल्कुल, तो बिल्कुल। सर से अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सर क्या ये स्कूल जो है, ये केवल छपरा में ही है कि अन्य कई जगह है? अगर कोई छपरा के बाहर गाँव के लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या सेवा है इसके लिए? कैसे आ सकते हैं? नहीं, जो भी गाँव के लोग हैं, तो छपरा में तो एक प्रचलन है कि गाँव के लोग जब छपरा में आते हैं तो फ्लैट लेते हैं हुँ, और भले ही फ्लैट छोटा होता है लेकिन उनके सपने बड़े होते हैं। इसीलिए तो कहा मैं भी जब आया था छपरा में तो मेरी भी माँ और हम 2 भाई आए थे यहाँ पढ़ने। उसी तरीके से कहानी अभी भी बदस्तूर जारी है। तो गाँव से लोग आते हैं और अपने बच्चों को रखते हैं, पढ़ाते हैं। हॉस्टल की कोई सुविधा नहीं है। तो हुँ, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं मैं कहूँगा आप पार्थ गुरुकुलम से जुड़ें। और पहली बार छपरा में एक ऐसा स्कूल जो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी 6 से कराएगा। 12 बेस्ड 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। हुँ, एक जेईई का होता है, एक नीट का होता है और एक एनडीए का होता है। तो तीनों एग्ज़ाम्स की तैयारी हम क्लास 6 से करवा रहे हैं और बच्चों को बिल्कुल एकेडमिक्स के लिए जो टीम होती है वो फाउंडेशन होता है किसी भी स्कूल का टीचर्स। तो बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, हमेशा मैं भाग्यशाली रहा हूँ, मुझे अच्छे टीचर्स की टीम मिल जाती है। तो रिपुसुदन सिंह हैं, एमके सिंह हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनसे जुड़कर जो है एक अच्छी टीम बनी है और हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। तो सर ये स्कूल कहाँ है? थोड़ा-सा उसमें अपना ये स्कूल एड्रेस पार्थ मेंशन कर दीजिए। गुरुकुलम वर्ल्ड स्कूल शिवम पैलेस में है जो साधनापुरी में अवस्थित है। सबने देखा होगा विश्वेश्वरम नेरिस जो स्कूल है उसके आगे वी मार्ट है। वी मार्ट के बगल से उत्तर की ओर एक गली जाती है, उसी गली में शिवम पैलेस है जिसमें पार्थ गुरुकुलम वर्ल्ड स्कूल अवस्थित है। सर ये स्कूल खोले इसके लिए सर को धन्यवाद और हमें लगता है कि इससे बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। तो ये भी एक अच्छा-सा काम कर रहे हैं सर लोग। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।